नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भरत चरित्र भाग 3 वीडियो के अंत में आपने सुना कि श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से कहा, हे माता, अगर मेरे प्राणों से प्रिय भरत राज्य पावेंगे तो मुझे बन जाना सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि वन में विशेष रूप से मुनियों से मिलाप होगा जिसमें मेरा भी कल्याण होगा। अब इसके आगे का वृत्तांत मैं आपको इस वीडियो में प्रस्तुत करता हूं। जब श्री रामचंद्र जी ने माता कैकेयी से कहा कि मुझे एक ही दुख है माता, और वह यह है कि महाराज बहुत ही व्याकुल हैं। यह मेरे वन जाने के छोटी सी बात को लेकर के पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि महाराज तो बड़े ही गुणी और अथाह समुद्र के समान हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज इतने व्यथित हैं। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम मुझसे सच सच बताओ कि पिताजी इतने दुखी क्यों हैं। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का यह रुख पा करके हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, हे श्री राम, मुझे राजा के दुख का कोई दूसरा कारण मालूम नहीं है। हे पुत्र, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में उनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई और वो हे राम कहकर करवट लेने लगे। तो मंत्री सुमंत्र जी ने रामचंद्र जी के आगमन की बात उनको बताई। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोला। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली हो। रामचंद्र जी को राजा दशरथ लगातार देखते रहे और उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती रही। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ भी कह नहीं सके। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि रघुनाथ जी वन न जाएं। फिर महादेव जी को स्मरण करके राजा दशरथ जी कहते हैं, हे शिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी प्रेरणा दीजिए, बुद्धि दीजिए, जिससे कि वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं, बन न जाएं। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और प्रसन्न हृदय से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद होता हो, जिसको माता पिता अपने प्राणों से प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और अपने जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आप खुशी मन से मुझे आज्ञा दीजिए। पहले माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर पकड़कर फिर आपको प्रणाम करके वन को चलूंगा।
ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। यह बात नगर में आग की तरह फैल गई और सभी नगरवासी व्याकुल हो गए। सबके मुंह सूख गए, आंखों में आंसू बहने लगे और शोक हृदय में नहीं समा पा रहा था। ब्राह्मणों की स्त्रियां, कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी औरतें जो कैकेयी को परम प्रिय थीं, वे सब कैकेयी से कहने लगी, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, तो आज किस अपराध में उन्हें वन भेज रही हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया? क्या सीता जी अपने पति के बिना रह पाएंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न उत्पन्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर में रह सकें। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। अगर तुमने यह हंसी में कहा है तो उसे भी बता दो। क्या राम जैसा पुत्र बन जाने के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें कोसेंगे। हे रानी, जल्दी उठो और वह उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिट सके, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। बन जाते हुए श्री राम जी को हट करके रोक लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव हो जाते हैं, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। उन सभी सखियों की ये सीख कैकेयी को अच्छी नहीं लग रही थी। कैकेयी ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन दुस्सह क्रोध के मारे कांपने लगी। धर्मधुरी श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कौशल्या से जाकर कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहां सब प्रकार से मेरा हित होगा। हे माता, तुम प्रसन्न मन से मुझे जाने की आज्ञा दे दो, जिससे मेरी वन यात्रा आनंददायक और मंगलमय हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता, तुम्हारी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर फिर लौटकर तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम मन से दुखी न हो। रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी की ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई। बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। माता कौशल्या के नेत्रों में जल भर आया, शरीर थरथर करके कांपने लगा। मानो धीरज धरकर पुत्र का मुंह देखकर माता गदगद वचन में कहने लगी, हे पुत्र, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया
उनकी दशा सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। वे सोचने लगी, यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने दे को कहती हूं तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप से सोचने लगी। फिर कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव में बोली, हे पुत्र, मैं बलिहारी जाती हूं। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को भारी क्लेश होगा। हे पुत्र, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन में मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन में जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए तो अंत में वनवास करना उचित ही है, केवल तुम्हारी अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध बड़ा ही अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। परंतु हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूं। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें जैसे पलकें अपनी आंखों की रक्षा करते हैं, जैसे पलकें अपनी आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और कौशल्या जी के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं और सोचने लगी कि मेरे प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं। देखें कि मेरा शरीर और प्राण दोनों उनके साथ जाते हैं या केवल मेरे प्राण ही उनके साथ जाएगा। यह तो विधाता की मर्जी होगी। सीता जी के सुंदर नेत्रों में जल बह रहा था तो यह देखकर कौशल्या जी बोली, हे राम, सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। जंगल में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? कौशल्या जी बोली, यदि सीता घर में रहे तो मुझे बहुत सहारा हो जाएगा। यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी ने सकुचाते हुए कहा, हे राजकुमारी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मन में कुछ और मत समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचन को मानकर घर पर रह जाओ। मेरी आज्ञा का पालन होगा और सास की सेवा हो जाएगी। घर में ही रहने में सबकी भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि
भोली हो जाएगी तो हे सुमुखी, मैं पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख ध्यान से सुनो।